नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अतिथि शिक्षकों के संबंध में एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। DPI के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। आखिर आदेश में क्या कहा गया है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल और समस्त शाला प्रभारी शासकीय विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग। विषय शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के विषय। उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत एवं शाला विकल्प चयन के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा चुकी है। यानी कई विद्यालय जिनमें पहले से जो कार्यरत शिक्षक थे वो आ चुके हैं, और दूसरा अभी जो शाला चयन की स्थिति चली थी, ऑनलाइन भर्ती हुई थी, उसके माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हो चुकी है। अब दिसंबर माह से उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए गए हैं। यानी अब जो रिक्तियां होंगी उन पर किस प्रकार से कार्य करना है और किस प्रकार से इस भर्ती को हमें करना है। तो सबसे पहले अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध है। विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्न अनुसार कार्यवाही की जाए। अब जो रिक्तियां प्रदर्शित होंगी उन पर किस प्रकार से कार्यवाही की जाए। तो विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा आवेदक का नाम विकासखंड की पैनल सूची में है तथा उस विषय पर पद रिक्त होने पर उसे आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकेगा। स्थिति को कैसे समझेंगे? जैसे आपके विद्यालय में एक पद खाली हुआ दिसंबर की स्थिति में, अब उस पर आपको अतिथि रखना है, तो आप क्या करेंगे? यदि उसी पद पर विगत सत्र में किसी ने कार्य किया है और उसका विकासखंड की जो पैनल सूची है उसमें नाम शो हो रहा है, तो आप उसे प्राथमिकता देंगे। फिर इसके अतिरिक्त शाला प्रभारी उनके द्वारा विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों के दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित करेंगे और मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति और असहमति की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर पैनल सूची के नाम दर्ज करते समय कारण सहित की जाएगी। यदि पूर्व से कार्यरत कोई अतिथि नहीं है तो दूसरा ऑप्शन बनेगा कि आप पैनल सूची को निकालेंगे, उसमें जितने भी अतिथि शिक्षक हैं जिनका मेरिट अनुसार आप उनसे संपर्क करेंगे, जो सहमति देते हैं उनको रख लेंगे और नहीं देते हैं तो आगे बढ़ते जाएंगे, उनका असहमति पत्र अपन GFMS पोर्टल पर अपलोड करते जाएंगे। आगे इसमें है, जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में ज्वाइन कराया गया है उनकी GMMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाए। ज्वाइनिंग प्रविष्टि दिनांक के आधार पर ही उनका मानदेय भुगतान किया जाएगा। पैरा 1.2 के आधार पर शाला प्रभारी आवेदकों की विकासखंडवार मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य और शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी आवेदकों की विकासखंड मेरिट पैनल सूची है, उसी के आधार पर आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं। संकुल प्राचार्य एवं शाला प्रभारी द्वारा GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्तियों को राज्य स्तर से प्रतिदिन अप्रूव किया जाएगा। शाला प्रभारी स्वीकृत रिक्तियों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदकों का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण कर दस्तावेज स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। शाला प्रभारी हेतु GFMS पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाई हेतु हेल्प मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है। यानी जो भी कार्रवाई की जानी है उसकी भी इन्होंने प्रक्रिया दी हुई है साथ में, जो आप देख सकते हो कार्य कर सकते हैं, जिसमें आप पता कर सकते हैं कि रिक्तियों का अपडेशन कैसे करना है, अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित कैसे करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी दी हुई है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें।